अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, मानावाला के इलाका में 4 बच्चों की मां ने अपने बेटे के हम उम्र आशना के साथ मिलकर अपने ही शौहर को पहले नींद की गोलियां खिलाईं और फिर बेदर्दी के साथ उसे कत्ल किया। फिर उसकी लाश को मोटरसाइकिल पर ले जाकर नहर में बहा दिया। ये वारदात उसने किस तरह से की, किस तरह से मुल्ज़िमान गिरफ्तार हुए और इस वारदात की वजूहात हैं क्या, ये देखने के लिए देखते रहें प्रोग्राम पुकार। नाजरीन, अब हमारे साथ वो मुल्ज़िमा मौजूद है जिसने 4 बच्चों की पैदाइश के बाद तकरीबन 25 साल का अरसा अपने शौहर के साथ गुजारने के बाद अपने आशना की मदद से उसे कत्ल किया और उसकी लाश को नहर में बहा दिया। ये सब कुछ उसने किस लिए किया, क्यों किया, वजूहात हैं क्या, उसी की ज़ुबानी जानते हैं। क्या नाम है? परवीन। परवीन, कब हुई थी शादी? जी 22 साल हो गए। क्या शौहर का नाम? नवाज। क्या करता था आपका शौहर? मेरा तो शौहर ना ढोल बजाता था, हम शेख हैं। अच्छा। तो जब उसने घर में आना है तो घर जैसे ही आना है उसने मार कटाई, बोलना, बच्चों के साथ भी मार कटाई शुरू कर देनी है। घर आते ही सुकून नहीं था। अच्छा। रोजाना लड़ाई, एक दिन में ना सारा दिन मतलब लड़ाई होती थी। जब घर उसने आ जाना है ना तो हमने कमरे से बाहर नहीं निकलना, बच्चों ने भी और मैंने भी, अंदर कमरे में बंद हो जाना है। सही। अगर उसने खाना खाना है तो उसने अकेले खाना खाना है, आगे पर्दे कर लेने हैं और खुद ने अकेले ही खाना। क्यों? पता नहीं, ये हमारे साथ नहीं वो खाता था। अच्छा। वो अकेले बाहर से जो भी ले आता था वो अकेले ही खाता था। अच्छा। जो जो बच जाना है उसने आवाज़ देनी है, उठा लो, तुम भी खा लो, बच्चों से कहना। तो अगर बचा है तो खा लेना है, अगर नहीं बचा तो जो भी है बच्चों को देना है, खिलाना है और इसी से गुजारा करना है। ठीक है। 22-23 साल ऐसे गुजारे हैं। 22-23 साल से जवान हो गए। बड़ा बेटा 21 साल का है। हाँ वो क्या जी। करता है? वो भी यही काम करता है अपने बाप वाला, ढोली बजाता है। हाँ जी। अच्छा। और उससे छोटा कितने साल का है? वो 14 साल का है। वो क्या करता है? वो भी ऐसे ही है, उनको पढ़ने भी नहीं देता था। छोटा 11 साल का है, उनको भी नहीं पढ़ने देता था। कहता था पढ़ के क्या करना है, घास लेके आओ, एक भैंस रखी हुई थी उसे डालो, दूध बेच देता था और पैसे जो थे वो खुद के पास रखता था। ये जो आपकी वालदा है ये कहती हैं कि आपके वालिद बहुत ज़्यादा इसे तशद्दुद करते थे, मारते थे और काफ़ी अरसे से मार रहे थे। ऐसा होता था? जी कभी नहीं ऐसा हुआ जी, ये सब झूठ वो है। रोटी भी नहीं देते थे? रोटी खुद खाते थे, बाद में बच जाती थी तो वो अपनी औलाद को भी, आपको भी देते थे? जी ऐसे नहीं था? जी नहीं जी। प्यार करते थे जी, वो? प्यार क्या करते करते थे। थे वो? कैसा सलूक था अपनी औलाद के साथ, जी अपनी जब बीवी भी के वो साथ? घर आते हमारे साथ अच्छा सलूक करते, हमारा ख्याल रखते, हमें पूछते आपको कोई ऐसा वैसा बुखार बखूर नहीं है, आप अच्छे हैं बिल्कुल, कोई भी बात हो मुझे बताएं। हमने बस यही उनसे छुपाया था। हमारा माँ का किसी के साथ ताल्लुकात है, हमने बस यही छुपाया सर। हमेशा यही हमसे मजबूरी हुई, हमें क्या पता था कि ये बात इतनी दूर तक चली जानी है सर। अच्छा, ये पहले पता था? ये वालिद से छुपाई ये बात? जी बिल्कुल। और उसका ये वजह? और कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वालदा को मारना, जी कोई लड़ाई ऐसी झगड़ा बात? नहीं वो हमारी। झूठ बोल रही हैं? जी बिल्कुल झूठ बोलती हैं। जिस दिन ये वकूआ बनता है उस दिन हमें ना दूध पिलाया गया सारे बहनों भाई को, दूध पिलाकर हम सो गए हैं। जिस दिन सुबह सुबह हमारा बाप जाता है, हमें नहीं पता, हमने देखा ही नहीं वो कहाँ गया। ये सिर्फ हमारी अम्मी जान कहती है वो 1,10,000 रुपया लेकर साइकिल लेकर चले गए। समझते हो कि वो जो 81 की गोलियां या नशे वाली गोलियां जी। आपके वालिद को खिलाई, वो आपको भी खिलाई थी सोने के लिए? जी मुझे लगता है हमें भी ऐसा हुआ जो कि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ गया है। उसके जहाँ हमने दूध पिया है, हमको कोई होश नहीं है जी, सारे बहनों भाइयों को, कि हम कहाँ पर। इससे कब मिली? नवीद से 2-3 साल हो गया मिली थी। कौन है नवीद तुम्हारा? वो वैसे मेरे उसके साथ ताल्लुकात थे, उसने मुझसे फ़ोन पे ही बात हुई थी। कैसे हुई पहली बार, कैसे बात हुई? ऐसे ही बस नंबर जो है ना मिल गया था किसका? नवीद का। अच्छा। मसलन जैसे नंबर गलत मिल जाता है, सही। ऐसे ही मिल गया था और बात होते होते वो आगे तक पहुंच गई। हम मसलन ज़्यादा नज़दीक हो गए, दोस्ती हो गई? हाँ जी दोस्ती हो गई। अच्छा। फिर उसको मैंने बताया कि ये घर में ऐसे ऐसे होता है। फिर वो हमें पैसे भी देता था और घर का खर्चा वगैरह भी वो मुझे देता था, और मेरे बच्चों के पास जूते नहीं होते थे या कपड़े वगैरह नहीं होते थे, फिर वो भी लेके देता। अच्छा। हाँ जी। नवीद जी। एक शादीशुदा खातून हो के दूसरे मर्द के साथ ताल्लुकात बनाए, इस पे कोई पछतावा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुझे सब कुछ देता था, मेरा शोर मुझे कुछ नहीं देता था। शादीशुदा था नवीद? नहीं। हाँ वैसे ही। गैर शादीशुदा? कुंवारा था? हाँ जी कुंवारा। सही। उसके साथ फिर कितनी देर दोस्ती चली? अभी 3 साल हुए हैं दोस्ती चलती हुई।
3 साल हो गए। शादी करनी थी उसके साथ? नहीं कहा था फिर उसे? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं है शादी करने वाला। बच्चे भी जवान हो गए हाँ और जी। भी मामला था, तलाक भी ले सकती थी शौहर से। हाँ जी, नहीं लेकिन तलाक वाला, तलाक कहते थे लेकिन ना तलाक कोई दिलवाता था और ना ये देता था। कितनी उम्र है किसकी? आपकी? मेरी 35 साल है 35 साल। जी। और 3 साल पहले नवीद से मिली? नवीद से पहले भी कोई रखा हुआ था दोस्त? नहीं, अच्छा, फिर उससे मिलती कब थी? कभी कभार मिलती थी, इतना नहीं मिलते थे क्योंकि घर में बच्चे भी होते थे, सब होते थे। बस ऐसे वो खर्चा वगैरह दे जाता था उनके। ठीक है। कत्ल का प्लान कब बनाया? कत्ल का प्लान जब ये ज़्यादा तंग करने लगा ना तब बनाया था। कब तंग करने लगा? इसको हो गए मसलन 2-3 साल हो गए। अच्छा, जी 2-3 साल पहले बनाया हाँ कत्ल जी। का प्लान? नहीं अब, हाँ जी 2-3 साल पहले बनाया, जब से ये तल्लुकात ऐसे हुए हैं कि ये किसके साथ बनाया प्लान? मैंने खुद ही बनाया। अकेले? हाँ जी अकेले। अच्छा, 2-3 साल पहले। तो 2-3 साल बाद कैसे सोचते ही रहे हैं कि क्या करना है। क्या ये क्या सोचा अपने बंदे को कत्ल करने के बारे में? 2-3 साल से सोच रही हो कि इसे कत्ल करना है? नहीं, क्या क्या सोचा? ऐसा नहीं सोचा था कि इसको मारना है या ऐसे करना है। नहीं, खुद ही तो कहा है कि हाँ जी 2-3 साल 2-3 से साल बनाया। पहले तंग आ गई थी मैं इससे। हाँ, तंग आ गई थी तो हाँ जी। कैसे, कौन कौन से तरीकों से सोचती थी? फिल्में देखती थी, क्या करती थी? नहीं कुछ हाँ। नहीं देखते थे, बस ऐसे ही जैसे ज़हन बना है ऐसे ही फिर हमने क्या क्या सोचती थी कि किस तरह से कत्ल करूंगी? ऐसे ही कहते थे। कभी ये सोचती थी कि अगर तलाक ले लूँगी तो बच्चों का क्या बनेगा, अगर ये मैं मर गई तो ये बच्चों को भी नहीं जानता है, उनको भी खाना वगैरह नहीं देता है, अगर मैं ये मर गया तो मैं किसी का काम कर लूँ या किसी फैक्ट्री में काम कर लूँ, करके अपने बच्चों को पाल लूँगी, ऐसे करके बस। नहीं, मारने का सोच रही थी ना, कत्ल का प्लान खुद ही का है, 2-3 साल से बना रही हाँ थी। जी। उसमें क्या क्या सोचती थी? किस किस तरीके से कत्ल करने के बारे में सोचती थी? बस यही हम कहते थे कि ये वो खुद भी ना नशा वगैरह खाता हम था। कौन 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 साथ था तुम्हारे साथ? नहीं मैं ही थी बस, और तो कोई नहीं था, मैं ही थी अकेली? हाँ जी। मैं यही सोचती थी कि ये नशा वगैरह खाता है, पता नहीं खुद इससे जान मेरी छूटेगी या मेरी इससे छूटेगी, ये तो मुझे नहीं पता। तो नवीद से भी 3 साल पहले का ताल्लुक बना हाँ जी तुम्हारा? हाँ जी। तो 3 साल से ही तुम कत्ल के बारे में नहीं सोच लेकिन रही? नवीद ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुम इसे मार दो। नवीद से बातें क्या करती थी? और बताती थी मुझसे- उसे दुख की दास्तान? 3 साल से ही सुना रही होगी। हाँ जी, जब ये मुझे मारता पीटता था तब मैं बताती थी कि ये मुझे मारता पीटता है, इस वजह से मारता है और खर्चा वगैरह भी नहीं देता। लेकिन उसने मुझे ये कभी नहीं कहा कि इसको मार देंगे या मर जाएगा या मैं तुझे क्या तुझसे कहता शादी था? कर दूंगा। नहीं उसने कभी नहीं ऐसा। वो क्या कहता था? वो कुछ भी नहीं कहता था, वो यही कहता था कि गुजारा करो, कोई बात नहीं है, गुजारा करो, खर्चा की बात ही है ना तो खर्चा मैं दे दिया करूँगा। अच्छा, कितने पैसे देता था? जितने चाहिए के होते थे हम उससे ले लेते थे। अच्छा, जी। वो दे देता था आके। ठीक है, फिर अब प्लानिंग कैसे की कत्ल की? अब जो है या इसे मारना है या खुद मरना है, यही सोचा था। अच्छा, बस ऐसे गोलियां ला रख ली सी हमने, गोलियां ला कर रखी हुई थी। किसने? मैंने। हमने कौन होता है? हम तो लोग होते हैं हाँ ना। जी मैंने ही। अच्छा मैंने ला कर रखी थी। अच्छा। फिर मैंने उसे खिला दी है, हाँ, खिला के फिर हमने नवीद को फोन किया। कितनी गोलियां खिलाई? 4। अच्छा, फिर वो बेहोश हो कौन सी गया। गोलियां थी वो? 81 की। कहाँ से लाई थी? वो हमने डॉक्टर से ली थी। क्या कह के? हमने कहा था कि हमें नींद नहीं आती है तो हमें गोलियां चाहिए। हमने खाना मैंने दिया है तो मैंने दूध में वो दूध पीता था रोजाना ही, मैंने दूध में डाल दी है तो वो बेहोश हो गया। अच्छा, किचन में जाके डाली? हाँ जी। अच्छा, 11 बजे के दरमियान वो बेहोश हो गया। बेहोश हो गया? हाँ जी। फिर मैंने उसे मोटरसाइकिल पे बिठाया है, हम्म तो फिर हम उसे नहर के पास ले गए। नहर में जाकर अकेली ले गई हो नहर पे? नहीं, नवीद को सारी बुलाया बात था। बताओ। फिर मैंने नवीद को बुलाया। गोलियां खिलाने के बाद नवीद को बुलाया? हाँ जी। अच्छा, क्या कहा नवीद को फोन करके? नवीद को कुछ नहीं कहा, फोन करके उसे हमने यही कहा, मैंने कहा कि आप एक बार घर आओ। फिर वो घर आया है। आते ये बेहोश हुआ पड़ा था, तो मैंने इसको मोटरसाइकिल पे बिठाया है। नवीद बेहोश हुआ पड़ा था, नवीद पे बिठा कैसे दिया? नवीद से कोई बात नहीं हुई? पहले बात नहीं हुई नहीं। कि इसे मैं गोलियां खिलाऊंगी, लेके जाऊंगी, फिर हम इसे फेंकेंगे या जो भी? जब नवीद से शाम जो- हुई है ना, हाँ, तो मैंने उसे कहा कि तुम शाम को ना घर आ जाना, जब इसे मैंने गोलियां खिला लेनी है ना तो तुम आ जाना। अच्छा, वो फिर- क्या कहता है? वो कहता ठीक है आ जाऊंगा। अच्छा, फिर वो आ गया। उससे प्लानिंग नहीं की पहले? नहीं, ये फोन पे ये प्लानिंग नहीं है? फोन पे उसे बताया था ना कि गोलियां खिला देनी है, हाँ, तो ये बस यही कहा था। वो मान गया फौरी? हाँ जी, उसने कहा ठीक है। अच्छा पहले भी जब ये मारता पीटता था तो मैं उसे बताती थी। अच्छा, वो तो कहता था कि उसने, तुम कह रही थी कि उसने कभी कहा ही नहीं मार दो। नहीं उसने कभी नहीं कहा, हाँ, लेकिन मैं ही उसे कहती थी के मारना है? हाँ। अच्छा। तो फिर वो भी मान गया। फिर उसे प्लान उसे आया है ना वो, तो फिर उसे मैंने गोलियां खिलाई हुई थी, उसे मैंने बताया हुआ था पहले ही
वो आ गया है तब ये बेहोश हुआ पड़ा बच्चे था। किधर थे? बच्चे छत पे सोए हुए थे, अच्छा ऊपर डबल स्टोरी है ना, अच्छा, तो हम नीचे थे। ठीक है। तो उसे फिर हम मोटरसाइकिल पे बिठा के दोनों ले कैसे गए। बिठाया मोटरसाइकिल पे? उठा लिया था, किसने? मैंने उठाया था। अच्छा, तो वो उठ गया था, गया लेकिन था? हाँ जी, हाँ। लेकिन बेहोशी की हालत में ही उठा है, पता नहीं है उसे। अकेली उठा के लेके गई नवीद भी? नहीं, मैंने अकेली नहीं उठाया। कैसे उठाया? पीछे उसे कर लिया? नहीं, मैंने उसे आवाज दी है हाँ। और वो उठ गया। अच्छा, क्या आवाज दे के क्या कहा? मैंने कहा नवाज 1 मिनट ऊपर उठो, वो उठ गया। अच्छा तो मैंने कहा मोटरसाइकिल पे बैठ जाओ, मेडिसिन लेने जाना है तुम्हारी। अच्छा, तो फिर वो उठ गया। ये नशे में मतलब वो हाँ था, जी, गनूदगी में? हाँ जी। अच्छा, तो मैंने मोटरसाइकिल पे बैठा लिया। आगे कौन बाइक चला रहा था? नवीद चला रहा था। अच्छा, ठीक है, उसे बिठा लिया पीछे, अब तुम? मैंने पकड़ लिया उसे अच्छा, और फिर हम ले गए, किधर? इधर ले गए थे, रोड पे ले गए थे। रोड की तरफ से होके तो हम गए हैं बाईपास की तरफ, और आगे जाके वो पुल आता है पुराना है नहर का, उधर हम ले गए। उधर जाके ऊपर से फेंक दिया। ऊपर से? हाँ जी। दोनों ने? हाँ जी, नवीद ने और तुमने? हाँ जी। दोनों ने फेंका? हाँ जी। ठीक है। टांगे किसने, मतलब किस तरह से फेंका? ऐसे कहाँ बस से पकड़ा? तुमने कहाँ से पकड़ा? उसने ऐसे ही कहाँ बस आगे किया था, उसकी दीवारें छोटी छोटी थी, से? हाँ, तो पीछे से हमने ऐसे हाथ ऐसे किया तो वो गिर गया। वो गिर गया। हाँ। फिर कुछ भी नहीं, फिर हम वापस आ गए। बाइक पे बैठ के वापस आ हाँ गए? जी। फिर नवीद के साथ घर रही? हाँ जी, फिर रात को सो गए। अच्छा। तो सुबह सुबह दिन हुआ, तो दिन को उठ के हमने कितने बजे उठी? सुबह उठ गए थे हम 6-7 बजे उठ गए थे। कितने बजे फेंकी थी लाश? लाश फेंकी थी हमने 1 बजे के दौरान, रात को 1 हाँ बजे? जी, जुमेरात की रात। ठीक है। उसके बाद हम बच्चों ने पूछा कि पापा किधर गया है, अच्छा, तो मैंने कहा वो गया है गाय लेने। अच्छा। हाँ जी, मैंने कहा वो गाय लेने गया है, तो वो कह रहा है कि तुम चारा वगैरह ले आओ, मैं गाय लेके आ जाऊंगा। नवीद उमैर के साथ भी मिलता था? हाँ जी, बेटे के साथ? हाँ जी, मिलता था। जानता था वो? पता था उसे कि तुम्हारा दोस्त है? तब वो उसका भी दोस्त बना हुआ था। अच्छा, उसके साथ भी दोस्ती हाँ की जी। हुई? और पता था कि तुम्हारा उसके साथ है लिंक? हाँ जी, पता था बेटे को? हाँ जी, उनको पता था कि ये चीज़ हमारे घर में आती है जाती है, भेज देता है। अच्छा, हाँ जी। वो भी चला गया उमैर भी? हाँ जी। और नवीद भी चला गया? नवीद भी चला गया। फिर वो ढूंढते ढूंढते उधर 5 पूले पे गए हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे लाश आई है, हमने फलां थाने में भेज दी है। उधर गए हैं तो उन्होंने फिर वो तस्वीरें वगैरह दिखाई हैं, तो फिर उससे पता चला कि ये हमारी लाश है। उन्होंने कहा कि हमने इसे दफना दिया है। सही, दफना दिया। जी। इस दौरान क्या सोच रही थी कि बस मामला रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कौन है कौन नहीं? हाँ जी, यही सोच के किया था। यही प्लानिंग थी? हाँ जी। ਕੰਬੋਆ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ? मैं ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ नहीं पता है। नवीद कंबो को जानते थे जी, तुम? वो- कैसे? जी वो इस तरह जानते हैं, वो आज से 1.5 साल पहले ये ना पता चला मुझे, ये हमारे घर आता जाता है। सही। मैंने अपनी मम्मा को पूछा है साथ ऐसा हो जाना सर, ठीक है जी। उसके बाद वो मुझे फ़ोन करता है, वो मेरे पास आ जाता है। मैं इधर बैठा था तो मुझे आता है जी आपने नहर के पास पता किया है, यानी कि नहर के पास पता किया, आपका लाश शायद किसी ने फेंक दी हो। मैंने कहा जी नहीं, मुझे ये नहर में नहीं आई है। ये इसने कहा? ये इसने कहा, नवीद कंबो ने कहा। मैंने ये मुझे कहता है तू मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, आप हम ढूंढ लेते उसको। हम यहाँ से नहर गए हैं जी 5 पुले तक, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਕਵਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸਾਂ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ही बंदा है। वो ये नहीं है कि मेरी अम्मी ने ये सब कुछ करवाया है या करवाएगी, तो वो अब मेरे खिलाफ ही चल रहा है। अच्छा, खिलाफ हो गया? हाँ जी। हक में नहीं है? नहीं, अच्छा, उसे पता तो था नवीद के साथ ताल्लुकात हैं? मैं उसे यही पता था ना कि ताल्लुकात हैं, लेकिन बाहर के हैं, इतनी दूर तक हैं, या मार देंगे या ऐसा कर देंगे, ये उसे पता नहीं था। अच्छा, फिर ये नहीं पता था कि पकड़े जाना है? हाँ जी। फिर पकड़ी कैसे गई? फिर वो नंबर ट्रेसिंग हुए हैं, और मेरे नंबर पे इसके ज़्यादा फ़ोन आए हुए थे। वो जब नंबर लिया है तो मैंने कहा अम्मी मैंने तुम्हारा नंबर भी दिया है। मैंने कहा तुमने मेरा नंबर क्यों लिखवाया? उसने कहा उन्होंने पूछा, मैंने लिखवा दिया। मैंने कहा फिर? कहता है फिर कुछ भी नहीं। मुझे कहता मैं नंबर जाके निकलवा देता हूँ। फिर नवीद और वो दोनों आए हैं नंबर निकलवाने के लिए। फिर कुछ नहीं, साहब ने कांटा लगा दिया, लेकिन मुझे पता था कि ये वो कांटा लग भी गया है ना,
तो फिर भी नंबर निकलने। सही है। फिर मेरा और नवीद का दोनों का वो निकल आया डाटा। तो मुझे मैं इसका ताया भी है और दूसरे भी हैं रिश्तेदार के, कहने लगे अगर घर में तुम्हारा ही नाम आ रहा है उधर, अगर तुमने भागना है तो भाग जाओ। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं भागना। कैसे पता लगा कि ये इसके कातिल कौन है? आपकी वालदा ये या ये नवीद है, इसने कत्ल किया? जी, जब नंबर लिखवाया है अपनी वालदा का मैंने, तो मेरी वालदा ये कहती है तुमने नंबर क्यों लिखवाया है? अच्छा। वहाँ से मुझे शक पड़ने लग गया था अपनी मामा पर। मैं उसको एक कमरे में ले गया हूँ, मैंने उसको बिठाया है, मैं अपना शक पूरा करने लगा। मैंने उसको पूछा है कि क्या तुम्हारा हाथ तो नहीं है विच? उन्हें कहा जी नहीं, मेरा कोई हाथ नहीं है। मैंने उसको ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद जो डेटे का नंबर है जी वो हमने दे दिया था। उसने इस तरह से डेटे का नंबर जब दिया था तब सर को पता चल गया था। सही। अच्छा, ये जो कत्ल की वारदात हुई है इसमें नवीद भी मुलव्विस है और आपकी वालदा भी जी। क्या इसमें समझते हो कि इन मुल्ज़मान को सज़ा होनी चाहिए? सर इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मेरी गुजारिश है, मेरी दुआ है, मेरे बहनों भाई की दुआ है, ये हमारे सवाल कड़ी से कड़ी सजा नहीं, इनको मौत की सजा होनी चाहिए सर। बच्चों का क्या बनेगा? जो बच्चे बेअसरा हो गए, तुम्हारे 4 बच्चे थे, अपने शोहर को कत्ल कर दिया, उसकी लाश को नहर में फेंक दिया, उनका क्या होगा? अब जी मैंने तो इसी वजह से किया था कि ये जो हमें ऐसे जिंदा नहीं ना खाने के लिए देता, तो मैं अपने बच्चों का खुद आसरा बनूंगी और इनको स्कूल में डालूंगी और ये पढ़ेंगे। कत्ल करके बनेंगे? हाँ जी। कत्ल करके डालोगी स्कूल में? हाँ, कत्ल करके डालूंगी, क्योंकि वो जिंदा नहीं पढ़ने देता था उनको। अगर वो जाते थे ना तो वो उनसे बैग वगैरह भी छीन लेता था कि नहीं जाना स्कूल। जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो भी ऐसे ही है। तो वो भी तलाक नहीं ले पढ़ा। सकती थी ना तुम। अब तो बच्चे जवान हो गए थे, अब तो किसी सहारे की जरूरत ही नहीं थी, बच्चे सहारा थे तुम्हारा। अगर ये बातें तुम्हारी सच हैं, मैं मान लेता हूँ, तो तलाक की ऑप्शन थी। खुला अदालत में अगर एक पार्टी ना भी जाए तो 3 माह के बाद उसकी तलाक हो जाती है। जी। तो ये भी तो रास्ता था, ये क्यों नहीं ये अपनाया? मेरे ज़हन में नहीं आया। फिर ताल्लुक भी बना लिया 3 साल से एक बंदे के साथ नाजायज ताल्लुक, और उस पर भी फख्र है तुम्हें? हाँ जी। हैं? फख्र है? नहीं, बस वो मेरे साथ ठीक था, बस सही है। ठीक था तो गलत काम करने चाहिए। औरतों को ये मैसेज दे रही हो कि मतलब जो आपके साथ ठीक हो, अपने बंदे के साथ दूसरे बंदे के साथ ताल्लुकात बना लो। नहीं, ताल्लुकात मैंने ऐसे तो नहीं बनाया, मैंने तंग आके बनाए। तंग आके बनाया, जब घर से कुछ नहीं मिलता था, कुछ नहीं देते थे, कुछ नहीं खाने को देते थे, बाहर काम भी नहीं करने देते थे, तो फिर मैं वो बच्चा भी तो अब तुम्हारा काम कर रहा था। वो भी बाप को ही देता था। अच्छा। अगर मैं उसे कहती थी कि मैं तुम साइड पे थोड़े से पैसे कर लिया करो, हम अपना खर्चा वगैरह खुद कर लेंगे, कहता था अब्बू नहीं देता मुझे। ये वाकया करने के बाद, अपने शोहर को कत्ल करने के बाद किसी किस्म का कोई पछतावा? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं। मुतमईन हो? हाँ जी। बच्चों का क्या बनेगा? बच्चों का खुदा वारस है, अगर मैं बाहर आ गई तो जैसे भी मुझे खिलाना पड़ा मैं खिला लूँगी, अगर नहीं आई तो फिर उनका भी खुदा वारस है और मेरा भी खुदा वारस है। ये वाकया किस तरह से हुआ और कैसे पता लगा आपको? कौन आया आपके पास? दरखास्त आई, 15 पे कॉल मौसूल हुई, क्या हुआ? 9 तारीख को मेरे मुरर ने मुझे कॉल की कि एक आदमी हमारे पास दरख्वास्त लेकर आया है जो ये कह रहा है कि मेरा वालिद सुबह 1,10,000 रुपया लेकर गांव चकनारा में भैंस खरीदने के लिए गया है। सही। तो हम शाम तक उसका इंतज़ार करते रहे और ढूंढते रहे, जो हमें नहीं मिल सका। तो मुझे कभी शुबा है कि मेरा वालिद किसी आदमी ने नामालूम ने अगवा कर लिया होगा। सही। ये बेटे की जानिब से दरखास्त दी गई मकतूल के? जी, मकतूल के बेटे की। ठीक है। उसके बाद दूसरे दिन 11 बजे मेरे मुरर ने मुझे टेलीफोन किया कि मुझे इतला मिली है कि एक डेड बॉडी जो है वो ज़िला फैसलाबाद थाना रुराड़ा में मिली है। शायद वो जो आदमी हमारा इधर से गुम हुआ है उसकी हो। मैं कि उसकी तस्दीक करें। इन्होंने फौरी अपनी तफ्तीशी टीम रवाना की और वो जो घर वाले लवाकीन हैं उनको भी, वो भी साथ गए। जिन्होंने चेक किया तो वो पता चला भाई वो आदमी जिसका हमने FIR दर्ज की थी अगवा की, वो ही आदमी उधर उसकी डेड बॉडी मिली। नवाज। सही। जो थाना रुनाला वालों ने उसकी, जिसने इतला उनको नहर से दी थी आदमी ने, उसकी मुद्दत में मुकदमा उधर दर्ज हुआ। नहर में से लाश नहर से लाश मिली, कत्ल करके उसे फेंका गया था। सही। वो उन्होंने उस नहर से निकाल कर उधर FIR
बजुर्म 302 दर्ज करके पोस्टमार्टम करवा कर उसको दफना दिया। अमानतन जो अमानतन दफना देते हैं। नामालूम। और उसकी तस्वीरें जो हैं उनके पास थी, वो तस्वीरें उसकी जो लवाकीन ने चेक की वो काबिल शनाख्त वो काबिल शनाख्त थी। उन्होंने बताया ये हमारा अबू है। नाजरीन, हम थाना मानावाला में मौजूद हैं। हमारे साथ वो मुल्जिम मौजूद है जिसने 4 बच्चों की मां को पहले अपने जाल में फंसाया और उसके बाद उसके साथ मिलकर उसके शौहर को कत्ल किया और उसकी लाश को फिर नहर में फेंक दिया। ये सब कुछ उसने किस तरह से किया, उसकी शादी को भी 22 साल गुजर गए थे, उसका 21 साल का बेटा है, ये भी दिखने में नौजवान लगता है, 20-21 साल ही उम्र है इसकी। इसे मोहब्बत कैसे हुई, तमाम तफसीलात इसी से जानते हैं और इसने ये कारनामा सर अंजाम कैसे दिया। क्या नाम है भाई? ਨਵੀਦ नवीद, कैसे हुई परवीन के साथ दोस्ती? ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਦਾ अच्छा, रॉन्ग नंबर ਤੇ मिलाया। ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਗਾਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। अच्छा, प्यार हो गया फिर? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਖਰਚਾ ਦਿਆ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਇੰਜ ਇਹ ਉਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼। उम्र कितनी तुम्हारी? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ 20 ਸਾਲ। 20 साल। बेटा उसके बेटे की उम्र का पता है कितनी है? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ। 21 साल उम्र है उसकी। 21 साल। 1 साल बड़ा है तुमसे। हाँ जी। अच्छा, फिर प्यार हो गया ਹਾਂਜੀ, उसके साथ? कितनी देर प्यार चला? ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ, अच्छा, ਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4.5 साल हो हाँ जी। गए। घर जाते थे उसके? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵੀ 1-2 ਦਫਾ ਗਿਆ। सही है। बच्चों को पता था उसके? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਤੂਲ ਬਦਲ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। सही है। इसके साथ शादी करनी थी? ਹਾਂਜੀ। प्यार हो गया था पूरा? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, कैसे शादी करनी थी? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੌਖੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਫਸ ਗਏ ਆ। ठीक है। वो कब कहा इसने? ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਲ ਡੇਢ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ। ठीक है। फिर कत्ल का प्लान बनाया? ਹਾਂਜੀ। कब बनाया? 6 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ। वारदात से? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, कैसे? ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ ਨਾ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਤੀ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆਵਾਂਗੇ। कैसे बिठाया फिर उसे अपने साथ बाइक पे? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੱਡੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਗਏ। ठीक है। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਮਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਰਾਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ कितने किलोमीटर सफर किया ऐसे ही? 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ठीक है। जिंदा था तब के मार दिया था घर ਨਹੀਂ में? ਨਹੀਂ, ਹਿਲਦਾ ਸੀ, ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਚਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ। अच्छा, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕੰਧ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ, ਟੁੱਟੀ ਜੀ। अच्छा, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। अच्छा। घर आके क्या किया? ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹ कत्ल करने के बाद आके उसके घर में रात रहे, रात हाँ जी। गुजारी उसके साथ, हाँ जी। महबूबा के साथ। ਹਾਂਜੀ फिर सुबह? ਸਵੇਰ 5 ਵਜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। अच्छा, फिर क्या प्लानिंग की? बातें क्या करते रहे? ਬਾਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ। तो इसके बाद शादी करोगे उसके साथ? ਸ਼ਾਦੀ ਹੁਣ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। शादी करोगे? ਹਾਂਜੀ। कब करनी? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਮ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਫੇਰ ਕਰਨੀ। अच्छा, अब शादी करनी है। ਹਾਂਜੀ। फिर ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। उस 4 बच्चों को यतीम करके उन्होंने शादी कहनी करनी सी है, नाल- तुम्हें सजा नहीं मिलनी? ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ कत्ल की ਰੱਬ सजा ਜਾਣੇ। क्या होती है? अभी भी शादी का प्लान बनाया हुआ है? ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਛੱਡਣਗੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਛੱਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ। अब शादी करोगे हैं? दूल्हा बनोगे? पहले कातिल बने हो, अब दूल्हा बनोगे। बहुत प्यार करते हो? ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੀ ਜੀ। कोई शर्मिंदगी नहीं, पछतावा नहीं, धड़ल्ले के साथ कह रहे हो प्यार करता हूँ, शादी भी करूँगा? बहुत प्यार था। क्या ਪਛਤਾਵਾ प्यार ਤੇ हुआ? ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ऐसे ही तुम्हें कत्ल करवा दिया उसने तो फिर? ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਆਪ होना नहीं चाहिए तुम्हें भी ऐसे ही कत्ल? ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। होना चाहिए। ਹਾਂਜੀ। तो फिर भी शादी करोगे? ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ? ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ? ਫਿਰ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਜਾ। नहीं, वो पहले शादी करोगे तो बाद में अगला बंदा आएगा वो कत्ल करेगा ना तुम्हें।
ਇਹ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। सजा होनी चाहिए? ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਣੀ नहीं, आपको शर्मिंदगी नहीं? ਬੜੀ कितनी? ਬਹੁਤ ਹੀ। शादी करनी है, ये शर्मिंदगी निकल गई ਸ਼ਾਦੀ उससे? ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ शादी किसी के साथ करनी है? ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। अनवर साहब, अब वो मुलजमान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, मजीद इस पे किस तरह से तफ्तीश होगी, क्या करेंगे, किस तरह उनको जुडिशल करेंगे, जेल भिजवाएंगे, क्या आगे का प्रोसीजर क्या है? जी मोहतरम, उसमें हम ये करेंगे, जो मुलजमान गिरफ्तार हैं पहले तो हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन तो तकरीबन हम कर चुके हैं। SHO साहब ने भी उनको चेक किया है, मैं भी चेक किया है। तो हमारी कोशिश, क्योंकि संगीन मुकदमा है हमारे माशरे का 302, उसमें हमने कोशिश यही करनी है भी अगर ये मुलज़म है तो इनको माफ़ी नहीं होनी चाहिए, इनको पूरा सज़ा मिलनी चाहिए, हमारी तरफ से कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। लिख पढ़ में हम जो भी इनका किरदार है वो पूरा इनका रोल हमने लिख पढ़ में करना है। नाजरीन, हवस इंसान को अंधा बना देती है और हवस में इंसान किसी भी रिश्ते को कुर्बान कर सकता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि सफ़ाक मुलजमा ने अपने बेटे के हम उम्र नौजवान को पहले जाल में फंसाया, फिर उसकी मदद से अपने ही शौहर को कत्ल किया और फिर लाश को नहर में बहा दिया। अब उसे अपने किए पर ज़रा सी शर्मिंदगी भी नहीं। ये मुसलसल गुनाहों की दलदल में घुस जाने की वजह से भी ऐसे भयानक नताइज का सामना करना पड़ता है। लिहाजा पाकीज़ा रहिए और ऐसे कामों से दूर रहिए ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। देखते रहें प्रोग्राम पुकार।